करते हुए जय हो। सद गोविंद भगवान की। इस तरह से भगवान अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से सब भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान गोप ग्वालों से मिले, गोपियों से भेंट वही भगवान की कुरुक्षेत्र में। वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ किया गया। माता देव की एक दिन कहने लगी, वे पुत्र मैं समझ गई हूं तू और कोई नहीं, साक्षात नारायण है। बताओ मैया क्या आदेश है? मेरी इच्छा ये है कि जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया था बेटा, उनका मुझे दर्शन करा दे, वो मुझे चाहिए। तो भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्रों को पुनः लौटा दिया। कह दो गोविंद भगवान की जय हो। इधर यदुवंश सनई सनई बढ़ने लगा और आप सब लोग विद्वान हैं, सब जानते हैं घर में अकेलो बालक होवे तो उत्पात कम होगा, और जहां पब्लिक बढ़ जावे तो आदमी सोच भी लग जाए अब तो मेरे संग 4 लट्ठे, बोले छोड़ियो मत कोई जाएगा। जब भगवान ने देखा कि यदुवंश बढ़ गया है और हमारे जो पुत्र हैं पौत्र हैं इनका आतंक बढ़ता जा रहा है, भगवान बार बार उनको समझाते हैं संतों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का अपमान मत करना, तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन इनका जब तुम अपमान करोगे तो तुम्हें फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जब नगोपाख्यान चल रहा था सब हमने बताया था। आज वो इतने मद में मस्त है गए कि अपने ही एक भैया को पेट पे कपड़ा बांधो, साड़ी पहनाई, पहुंच गए कहा? कपिल मुनि के आश्रम में, भगवान के सबरी बालक।
और कपिल देव जी भी कौन? साक्षात नारायण के अवतार, कोई साधारण महात्मा नहीं, साक्षात नारायण। कपिल देव जी के आश्रम में जाकर के पूछने लगे, बाबा हमारी ये स्त्री है या के गर्भ में बालक है, बताओ क्या होगा, छोरा के छोरी? संत नाराज है गए, भगवान के पुत्र हो इसलिए उद्दंडता करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे समूल यदुवंश का नाश होगा। अब तो महाराज सब घबराए गए, दौड़े दौड़े समुद्र की पार पे पहुंचे, और जब धोती कपड़ा पेट पे से हटाया तो क्या देखा, एक मूसल निकला। अब तो ये घबराए गए, क्या काम किया, एक पत्थर लिया और इस मूसल को उसमें घिसना प्रारंभ कर दिया, सारा चूरन बना दिया उसका, और एक टुकड़ा जो लास्ट में बचा उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका था तो इस टुकड़े को एक मछली निकल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, एक बहेलिये ने उसको खरीदा, काटा तो पेट में से वो मूसल का टुकड़ा निकला। सो महाराज उसने उसका एक बाण बनाया, बहेलिया था शिकार करने के लिए, इधर जो चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक इला नाम की घास उत्पन्न भई। अंत में एक दिन ये आपस में ही लड़ने लगे, समुद्र के तट पे पहुंच गए। अब जब अस्त्र शस्त्र नहीं रहे तो यही घास तोड़ तोड़ करके एक दूसरे में मारने लगे, तो समस्त यदुवंश समाप्त हो गए। देखो भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि यहां हम और आप भेद कर सकते हैं कि ये मेरा है ये पराया है, लेकिन वहां पूरी एंट्री चल रही है एक एक क्षण की। हम आपको बतावें, यदि हम यहां कोई पाप करेंगे और पुलिस हमको ले जाएगी, मान लीजिएगा हमने 100 कोई गलत काम किए, यदि मैं उसमें से हमने 50 की 60 की या 70 की सजा भोग ली, तो सरकार उसमें से 30 की सजा माफ कर देगी, बोले भैया जाओ अब आराम से रहो। लेकिन भगवान के यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने 100 पाप किए हैं, आप उसमें से 99.99 का भोग चुके हैं, केवल 0.1 का भोग बचा है, तो वो माफ नहीं किया जाएगा, वो भोगना पड़ेगा। प्रमाण सुनो, आज की कथा में मैंने आपको श्रवण कराया था कि नृग ने अपने जीवन में सदैव गैया दान करी। भगवान से क्या कह रहा है, बोले महाराज तारा मंडल में जितने तारे हैं उनको कोई गिन सकता है, जमीन में मिट्टी के कणों को कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गैया दान करी उनकी कोई गिनती नहीं। गलती क्या बनी, केवल एक गलती राजा की भी नहीं, केवल गलती से अदला बदली हो गई। उसका भोग कितना कठिन भोगना पड़ा। इक्ष्वाकु कौन थे, सूर्य वंश के राजा, उनके बेटा कौन, नृग, त्रेता में पैदा भये, जब जाके गिरगिट बने, कब, त्रेता में। नृग के बाद में जन कितनी पीढ़ी रामचंद्र जी तक चली आई, फिर द्वापर आया, और द्वापर के भी अंत में भगवान कहां पहुंच गए, द्वारकापुरी में। भगवान के तमाम ब्याह है गए, तमाम बालक है गए, तब तक वो भोग भोगना पड़ा उनको गिरगिट बन करके, केवल एक पाप का कारण था। पितामह भीष्म भगवान से क्या कह रहे हैं, बोले 100 जन्मों का मुझको याद है, कोई पाप नहीं किया। बोले सुनो 101 में जन्म किया।
तुमने पाप नहीं किया था, केवल एक सर्प दिखा और उसको वैसे ही अनजाने में उठा करके फेंक दिया। वो कहां गिरा? बबूल के पेड़ पे जाकर के। जितने कांटे उसके शरीर में लगे पितामह, आज उतने ही तुम्हारे शरीर में ये बाण लगे हुए। अर्थात 99.99 का यदि आप भोग चुके हो और 0.1 का भी यदि भोग बचा है तो वो आपको भोगना पड़ेगा। और ये बात निश्चित है। तुम सोचो हम कर ले कोई और भोगे, तो हमने उस दिन बताया था, पथिक निकल रहा है, बाघ देखा आंखों ने, क्या देखा? आम लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। तो आंख नहीं गई, कौन गई? पैर पहुंच गए। पैर तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ खाएंगे नहीं, खाया किसने? स्वाद किसने लिया? जीभ ने। रखा किसने? पेट ने। डंडा किसमें पड़े? पीठ में। संत बोले थोड़ी सी आगे और बढ़ो। जब पीठ में डंडा पड़े तो फिर आंसू कहां से आए? अर्थात जिसने जो कृत्य किया है, गलत कार्य किया है, भोग उसको ही भोगना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर बच्चों को केवल यही समझाते हैं। समझ में नहीं आई, यद वंश का समूल नाश हो गया। भगवान जानते थे यदि मैं चला गया और ये रह गए तो फिर ये पूरी पृथ्वी नष्ट कर देंगे, इसलिए अपने ही सामने सब हिसाब किताब बराबर करके चलो। कहते गोविंद भगवान की जय। यदवंश जब समाप्त हो गया तो देवताओं ने भगवान से परम धाम में, अपने धाम में पहुंचने के लिए आग्रह किया। एक दिन कदम के वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं। अब जो बहेलिया था जिसने वो बाण बनाया था, भगवान पैर के ऊपर रख करके पैर बैठे हैं। पद्म का निशान भगवान के चरण कमल में है। बहेलिया ने दूर से देखा, क्या समझा कि हिरण है। आंख समझी हिरण की, लगाया निशाना, चला दिया वही तीर भगवान के पैर में जाकर के लगा। दौड़ा दौड़ा जब पहुंचा तो क्या देखा? भैया जी क्या है रोए? क्या हो रहा है ये? सोमेश भैया, सोमेश भैया, ये क्या गलत बात है? 2 मिनट की तसल्ली करो भाई। भगवान के पैर में लगा बाण। बहेलिया दौड़ा दौड़ा पहुंचा तो क्या देखा कि भगवान बैठे हुए हैं। अब तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, महाराज मुझसे गलती हो गई। भगवान कहने लगे भैया कोई बात नहीं, अब हम भी स्वधाम जाना चाहते हैं। तो ये कौन है बहेलिया? ये बहेलिया कौन है? बोले धर्म हेतु अवतरऊं गुसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। हे प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। धर्म हेतु अब तरहूं गुसाही और मारऊं मोय व्याध की नाई। धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए और मुझे कैसे मारा? छिप करके। अरे इतने ही बड़े सूरमा थे तो मेरे सामने आके लड़ते। भूले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो तुमने मुझको मार दिया? बोले पुत्र वधू भगनी सुत नारी, और इन्हीं बिलोकत पातक भारी। इनको जो कुदृष्टि से देखता है इन चारों को, उसको भारी पाप लगता है, इसलिए मारा हमने। तो आज वही बाली बहेलिया बन करके आया है और उसने भी दूर से बाण मार दिया, सो भगवान के चरण में आके लगा और भगवान भी परम धाम को चले गए। मैं तो गोविंद भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। भगवान
सुधाम के लिए चले गए। इधर राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज 7 दिन पूर्ण है गए, भैया अब तुम भी सुधाम जाने की तैयारी कर लो। मन में कोई शंका तो नहीं, कोई परेशानी नहीं महाराज। जिस कलयुग के ऊपर मैंने कृपा करी उस कलयुग का एक गुण मेरे काम आ गया। क्या गुण था कलयुग का? बोले यस्य फलेन तपसा ना योगेन समाधिना तद फलौ लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग का जो एक लक्षण था वो मेरे काम आ गया। क्या? बोले कलौ के सब कीर्तनात्। भगवान के संकीर्तन ने आज मुझे भी परम पद की प्राप्ति करा दी। अब मेरे मन में कोई भय नहीं है मृत्यु का। मृत्यु आवे और अभी मुझे डस ले, तक्षक नाग आवे अभी मुझे डस ले, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो महाराज भागवत जी में कहते हैं, तक्षक ने परीक्षित को डसा, सुंदर पार्षद स्वरूप धारण करके भगवान के दूत आए सो परीक्षित को ले गए। जन्मेजय ने सारी नाग जाति को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। सो नारद जी ने आके समझाया, बेटा गलत कार्य मत करो। पिताजी को जो सदगति मिली है यदि तुम पाप करोगे तो दोबारा फिर वो नहीं आ जाएंगे। जन्मेजय समझ गया। इधर सुखदेव जी महाराज को विदा दे करके परीक्षित जी स्वधाम को चले गए। कह दो गोविंद भगवान की जय हो। और कथा का आज विराम दिवस। देखो भैया, हम आपे बता में हमारो ने एक स्वभाव खुरखुरो है। हाँ, तो इन 7 दिनों में यदि हमारे द्वारा हमारी बोली भई काऊ बात के या हमारे परिकर में जो लोग हैं उनके द्वारा बोली गई किसी बात से आपको कष्ट भय होए तो जाके ले हम भैया क्षमा प्रार्थी है। और बहुत बहुत साधुवाद है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस सुंदर दिव्य महोत्सव की रचना करी, बैठ करके इसका आयोजन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस भागवत रूपी कथा में अपने धन का, अपने श्रम का, अन्न का दान दिया। तो हम व्यास गादी से उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इस कथा के हमारे परीक्षित जी अशोक भैया के, जिन्होंने यहाँ पर बैठ करके निरंतर 7 दिनों तक भागवत रूपी गंगा में, अमृतमयी गंगा में गोता लगाए। और हकीकत बात हम आपको बता में तमाम कथा हमने कर दी गामन में, शहरन में, लेकिन ऐसे श्रोता हमको आज तक नहीं मिले। जब जब हमने इनसे पूछा महाराज कथा कहाँ चल रही है तो तुरंत इन्होंने सही जवाब दिया कि महाराज कथा यहाँ पे चल रही है। तो एक बार जोरदार तालियों से परीक्षित जी महाराज का स्वागत करें। तो बहुत बहुत साधुवाद है परीक्षित जी के लिए और सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो हम जैसे अज्ञानी बालक को आपने 7 दिनों तक सुना। हम पे कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है और हम पे कुछ नहीं आता है। ये तो केवल भागवत जी की कृपा है या ठाकुर की कृपा है जो नेकाद बोल रहे हैं, बाद बाकी हमें काऊ विषय की कोई जानकारी नहीं। अंत में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, बोले पत्ता टूटो डारते ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। तो भैया हम फिर कह रहे हैं कि हमसे यदि कोई गलती भई हो तो देखो भाई क्षमा कर दियो। इतके जो सब भक्त बैठे हैं सबसे कह रहे हैं, हमसे यदि कोई गलती बनी हो, परिकर से गलती हुई हो तो क्षमा करें। और
सबसे पहले परीक्षित जी महाराज उठें, सुखदेव जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें, यथाशक्ति जो दक्षिणा देनी है दे में, और एक एक करके सब लोग आमें सुखदेव जी का व्यास जी का पूजन करें। दक्षिणा देना चाहें तो ठीक है, अन्यथा रोली पुष्प यहाँ पे हैं, कोई भी ऐसा हाथ न बचे जो सुखदेव जी का पूजन न करे। पैसे की आप बिल्कुल चिंता न करें, आमें पूजन अवश्य करें, है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले परीक्षित जी उठे, सबसे पहले परीक्षित जी उठे और बाद में एक एक करके सब लोग, भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक करके सब लोग आएंगे। विदाई तो आज होगी, आप तिलक करके कहते गोविंद भगवान जय हो। जो मनो आवे सो चला। हो हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। जय जय। सभी बड़े भाव से इसका श्रवण करेंगे भजन का। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर ऋषियों का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। हम कर ऋषियों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पार कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पानी कराने वाले, तुमका सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम बदली और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु के दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम प्यार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम द्वार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यह गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, मुक्ति को दिलाने वाले, आत्मज्ञान ज्ञान कराने वाले,
मुक्ति को दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो हरि दर्श कराने वाले, वो दर्श कराने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने, सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी बारी बारी से व्यास जी महाराज का पूजन करें। हाँ जी, और व्यासपीठ का भी पूजन करें, व्यास जी का भी पूजन करें, श्रीमद् भागवत जी का भी पूजन करें। भैया बहुत जल्दी जल्दी करें, जिनको तिलक करना है, व्यास जी का पूजन, श्रीमद् भागवत जी का पूजन करना है, बहुत जल्दी जल्दी करें, सफाई के टाइम का विशेष ध्यान रखें। हाँ हाँ जी, लेट सेट को काम ना है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हमको
सच्चे भक्त मिले थे, हमको सच्चे भक्त मिले थे, हमको सच्चे भक्त मिले थे। फिर कब मिलेंगे ऐसा, फिर कब मिलेंगे ऐसा, मिले ना नजारा। देखिए आज 7 दिन की कथा परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आप सब लोगों ने श्रवण की है बड़े भक्ति भाव से। और ठाकुर जी कृपा करें, महाराज जी बता रहे थे अगली साल परीक्षित जी ने कहा है कि एकादशी का उद्यापन करना है और कथा भी करानी है, तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो, ठाकुर जी कृपा करें। फिर कब मिलेंगे ऐसा, मिले ना नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों का, सब भक्तों से मेरा है कहना, सब भक्तों से मेरा है कहना, भूल चूक की, भाई साहब ने आराम से, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे न बिछुड़ने होए, तुमसे न बिछुड़ना, तुमसे बिछुड़ना, तुमसे बिछुड़ना ना हो हमको गंवारा, परदेश मिलन साथ देने का तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। हो कथा को श्रवण कर भूले न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। हो इसी से बनेगा मुकद्दर, इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। जय सिया राम। हाँ।
भैया सभी पूजा अगर हो गई हो और अगर पूजन कर लिया हो व्यास जी का और श्रीमद् भागवत जी का, तो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। व्यास जी महाराज ले लो कतई हाथम माय को। हाँ बेटा आरती दो। कोई ऐसा भक्त तो ना कि जो कह दिया हम बजा पूजन ना कर पाए बाद में। कल सुबह पूर्णाहुति और उसके बाद में प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। तो जितनी कलश वाली माता बहनें हैं वो सुबह यज्ञ में पहुंचे। जिनको गोला की आहुति लगानी है वो अपने साथ में भैया पापा बाबा जो पुरुष वर्ग हो घर में उनको लेके आए। दूसरी बात, पंडित जी ने 7 दिनों तक आपका यज्ञ कराया, पूजन कराया, हवन कराया। तो यथाशक्ति जो आप लेना चाहो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो पंडित जी को देना चाहो पूजन स्वरूप 7 दिन की दक्षिणा वो लेकर के आवे। सुबह पूजन कहाँ है? सुबह 8 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा और उसके तुरंत बाद हवन और यज्ञ की पूर्णाहुति। उसके बाद में सबसे पहले जिन कन्याओं ने कलश उठाए हैं उनका भोजन होगा, तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन और उसके बाद में फिर आगे का भंडारा जो भी आओ सो पाओ भैया। खीर पूरी पुआ की व्यवस्था सब यही है ना भंडारे। खीर पूरी पुआ की व्यवस्था तुम्हारे लिए करी गई है। तो 12 बजे से 1 बजे से 12 बजे कोशिश करेंगे प्राय कि शुरू हो जावे, नहीं तो 12:30 1 से तो प्रारंभ हो ही जाएगा। तो सब लोग कहेंगे भैया जनान हो तो है सवैयों पाए के लिए भंडारों। और फिर कह रहे हैं कि 7 दिना में यदि हमसे कोई गलती हैगी हो तो भैया क्षमा करियो। हाँ सब प्रेम से आरती करो। कोई ना 2 जने एक इधर आप ले लो, एक इधर दे दो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः धूर्जो वजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगं हविः प्रजरणं मे यतुदसवेरगं सर्वगणगं सुते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु वर्णं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही हरि नाम यही हर धाम यही, ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, ये मधुर बोल जद बंद को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जद पंथ खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम ओ यही। प्रभु की महिमा की आरती। उठाइए दोनों हाथ भाव से सभी ऊपर, बिल्कुल सीधे। कोई भक्त ऐसा बजना नहीं चाहिए जिसके हाथ ऊपर ना हो, बिल्कुल सीधे भाव से। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है दोनों हाथ में सेवा कर दो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर कोरे गौरव करुणावतारम, संसार सारम ओ सदा भवानी तैतम नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जपता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा करते हुए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, राजी महाराज की जय, हरचुजी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यासी महाराज की, जय हो, सुखदेव जी महाराज की, जय हो, परीक्षित जी महाराज की, जय हो, चावड़ मैया की, जय हो, पथवारी मैया की, जय हो, ग्राम देवता की जय हो। जय जय। भैया सभी पुष्प ले लें। बल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो, बल मुक्तेश्वर बाबा की जय। जय हो। तुम बैठ जाओ। अब तुमको अभी जानो ना, मने कर रहे हैं गुरु। हरि ओम जगनेन जगने नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यधन्नाते नागं महिमानः महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो त्रिविष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलजै पुण्डाद जात गरवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोचकवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहणामर्वेश्वर सुमन सुमंदित सुमन सहे हो रही वृष्टि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार। ओम भूर्भुवस्वः सांगाय सचिताय सवाहनाय सपरिवाराय सर्वेभ्यो प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः।